हेलो सब, मिन समांथा हॉर्न। आज हम नरमी के बारे में सीख रहे हैं और यह क्यों बहुत अहमियत रखता है। नरमी अच्छे रिश्तों की कलीद है। यह बलकल कमजोरी नहीं है, बल्कि तख्त है जो परसकून और महरबन रहना जानती है। बिबल हमें दिखाती है कि नरमी किसी होती है। यासू ने कहा, मेरा जवा पहुन लो, चुंका या बलकल फिर बेतता है और मुझे आपको सखाने दो। चुंका में नरम और हलीम होन और आप अपनी रूहों को आराम पेंगे। मती 11:29-30। खुदा खुद हमारे लिए नरमी का नमूना बनाता है। खुदा यह भी चाहता है कि हम दूसरों के साथ नरमी का मज़ाहरा करें। बिबल कहती है, मकमल तुर पर फरोतनी और नरमी अख्तियार करो, सब्र करो, मोहब्बत में एक दूसरे को बर्दाश्त करो। अफसियोन 4:2। इसका मुतालब है सब्र करना, महरबन अल्फाज इस्तेमाल करना और लोगों से मोहब्बत से पेश आना, हती कह या मशक्ल ही क्यों ना हो। फेबल हमारे तमाम रिश्तों में नरमी का मतलबा करती है। एक नार्म लफीज मसीले को हल करने, नाराज दालों को परसकून करने और दोस्ती को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। सख्त अल्फाज सर्फ तकीफ देते हैं, लेकिन नरम अल्फाज मदद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई समझ गया होगा कि नरम मजाज होने का क्या मुतालब है और यह इतना अहम क्यों है। आज यहाँ होने का शुक्रिया, अगली बार मलीनगे। Gentleness is a key to good relationships. Gentleness is not a weakness, it's strength under control. God models gentleness for us. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, And you will find rest for your souls. God wants us to show gentleness to others by being completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. God's word calls for gentleness in all our relationships. Husbands, love your wives. And do not be harsh with them. Fathers are to be gentle with their children. Gentleness is a fruit of the Spirit. Gentleness is a key to the fruit of the Spirit, representing the strength under control. It's about showing care, patience, and respect like a strong blacksmith, gently wiping a tear. A heart that prioritizes others and reflects Christ's character, which leads to healthy relationships. Gentleness means responding to provocation with calm rather than anger, speaking truth with love. Rather than harshness, and treating fragile people with care. Rather than impatience, in a world that often equates power with force and volume, Spirit produced gentleness stands out. Gentleness is a key to the fruit of the Spirit, representing a strength under control. It's about showing care, patience, and respect like a strong blacksmith, gently wiping a tear. A heart that prioritizes others and reflects Christ's character, which leads to healthy relationships. Gentleness isn't weakness, it's powerful, reflecting the very character of Jesus, who is gentle and tender, even when dealing with failures. And it builds up others instead of tearing them down. Gentleness is a key to the fruit of the Spirit, representing a strength under control. It's about showing care, patience, and respect like a strong blacksmith, gently wiping a tear. A heart that prioritizes others and reflects Christ's character, which leads to healthy relationships.
सबको हेलो मिन पार ऑफिसर हूपी हूँ ये इस तक पहुँचते हैं। नरमी रूह के फलों में से एक है और इसका मुतालब है इसी तक कर जो महरबन होने का अंतखब करती है। गुस्सा करने, खड़दारा होने या हमवर होने की कोशिश करने के बजाय एक शरीफ आदमी पर साकुन ख्याल रखाने वाला और सब्र करता है। कुंकह रूह अलकदास इनकी मदद कर रहा है कह वाह खुदा को पहले रखें और दूसरों के बारे में सोचें। नरमी इस बात से जाहिर होती है कह हम कस्तारबट करते हैं, मसीले को हाल करते हैं और लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, खास तौर पर जब चीजें मशक्ल हों। बिबल कहाती है नरम जवाब गुस्से को दूर कर देता है, लीचन सख्त अल्फाज झगड़े का बास बनते हैं। अमिसल 15:1। नरमी का मजोरी निहन है या खुदा हामिन सही तरीके से मजबूत बनाता है। हेलो सब, मैं पीएफ हॉन। आज हम नरमी के बारे में सीख रहे हैं और यह ज्यादातर लोगों के ख्याल से कहीं ज्यादा तकतौर है। नरमी ऐसी चीज निहन है जासे हम खुद बना सकते हैं। यह वह चीज है जब हम यासू की परवी करते हैं तो रूह अलकादस हमारे अंदर परवान चलता है। नरमी की बेहतरीन तस्वीरों में से एक जंगली घोड़ा है जासे तरबियत दी गई है। घोड़ा अब भी बहुत मजबूत है, लेकिन अब इसकी टकूट इसके मल्क के कंट्रोल में है। यह वही है जो हम में नरमी की तरह नजर आती है, वह तक जो खुदा को संती है। सबको सलाम, मिन जेवी होन बिबल का जंकी, और मेरे पास आज हमारी याददश्त की आयत है। या अफसियोन की कतब के बबचार और आयत 2 में पाया जाता है। या कहाता है मकमल तुर पर अजीजी और नरमी अख्तियार करो, सब्र करो, मोहब्बत में एक दूसरे के साथ बर्दाश्त करो। अफसियोन बबचार और आयत 2 ज़ंदा बिबल। ठीक है सब, तीन की गंती पर मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ यह आयत कहीं। किया आप तैयार हैं? 1, 2 और 3। मकमल तुर पर अजीजी और नरमी अख्तियार करो, सब्र करो, मोहब्बत में एक दूसरे के साथ बर्दाश्त करो। अफसियोन बबचार और आयत 2 ज़ंदा बिबल। मिन जेवी द बाइबल जंकी हूं और मिन अगले हफ्ते वापस आऊंगा। सबको हेलो, मिन बलहोन और आप कहा सकते हैं का हमारा आज का सबक थोड़ा धमाका खैज हो सकता है अगर इसे दरस्तागी के साथ अंजाम न दिया गया। आज हम लफीज नरमी को देख रहे हैं। मेरे असिस्टेंट के पास एक गबारा है और वह या दिखाने जा रहा है कहा आया वह बांस के इस स्कूर को इस गबारे में फन से बगैर ले सकता है। देख हे यू पोप्ड। ये दोबारा कोशिश करें। ओनली है इसके साथ साथ पाप। ठीक है, अब एक बार और कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या किया वह इस सेख को इस गबारे में डाल सकता है। खैर, ऐसा लगता है कि वह कमी अब हो गया है। इस स्कुर को देखो। आप देखते हैं कि जब हम जल्दी में होते हैं तो नरम मजाजी से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। हर इस शख्स के साथ अपने तमाम ताल्लुकात में नरमी बर्तिन जाज से आप राब्ता करते हैं। मैं आपको अगली बार देखूंगा। नरमी का मुतालब यह है कि गुस्साए या खड़दरे होने की बजाय परसाकों और महरबन रहने के लिए अपनी टीक्यूटी का इस्तेमाल करें। यह एक अजीज दल को जाहिर करता है
जो अपने आप से पहले खुदा और दूसरों के बारे में सोचता है। नरमी आपको यह जानने में मदद करती है कि कब साबित कदम रहना है और कब परसाकुन रहना है। अपनी टीकुट का सही इस्तेमाल करते हुए जब रूह अलकदस हम में नरमी पैदा करता है, तो हम यासू की तरह दूसरों की मदद करने, शफा देने और ऊपर उठाने के लिए अपनी ताकूट का इस्तेमाल करते हैं। नरमी का मुतालब है गुस्से की बजाय सकूं का अंतखब करना, तकीफ द अल्फाज की बजाय अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना और लोगों के साथ आहतियत से पेश आना, खास तौर पर जब वह अदस या नाज़्क महसूस करते हों। अगरचा दुनिया यह समझती है कि ऊंची आवाज़ में होना आपको मजबूत बनाता है, हकीकी तख्त रूह अलकदास से आती है जो हमें यासू की तरह कम करने, सब्र करने, फरोतानी और मोहब्बत करने में मदद करती है। और खुदा हमें याद दिलाता है अपाने अंदर अपाने दलोन में एक नार्म और परसकुन रूह के दैमी दलकशी के साथ जो खुदा के लिए बहुत कीमती है। 1 पातर 3-4 ज़ंदा बिबल। हेलो दोस्तों, या मिनहोन ओली। आज मैं आपको एक अंथी अहम बट बताना चाहता हूं। इसे नरमी कहते हैं। नरमी का मुतालब या निहन है कहा आप कमजोर हैं, नहीं है। इसका मुतालब है कहा आप अंदर से मजबूत हैं, लेकिन आप अपनी टिकूट को महरबन और पियर से इस्तेमाल करने का अंतखब करते हैं। या आपके दल में बड़े अजलत रखाने की तरह है, लीचन लोगों की मदद के लिए अन का इस्तेमाल करना, अन के जज्बत को ठेस न पहुंचाना। नरमी का मुतालब या भी है कह या याद रखें का हमें खुदा की मदद की जरूरत है और हर चीज का मल्क बनाने की कोशिश नहीं करना। और अंदाजा लगें किया नरमी इससे जाहिर होती है कि हम दूसरों के साथ किसे सलूक करते हैं। जब किसी का दान मशक्कल से गुजर रहा होता है तो हम सब्र, नरम बोलने वाले और ख्याल रखाने वाले हो सकते हैं। या हमें जल्दी गुस्से में आने की बजाय परसकुन रहने में भी मदद करता है। हम गहरी सांस ले सकते हैं और महरबन अल्फाज का अंतखब कर सकते हैं। और बेहतरीन हिस्सा, यसू हमारे अंदर नरमी पैदा करने में मदद करता है, जिसे एक छोटे से बगे जो एक खूबसूरत फल बन जाता है। जताना ज्यादा हम उससे सीखते हैं, हम उतने ही नर्म होते जाते हैं। तो ये आज नरमी की मश्क करें, मजबूत दाल, नर्म आवाज और बहुत सारी मोहब्बत। मैं आपको अगले हफ्ते मिलूंगा।